नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अजय ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज मैं दुबई जॉब्स के ऊपर बात करूंगा। जो मेरे भाई विज़िट वीज़ा पे दुबई आते हैं ढूंढने जॉब, और कहीं तो जॉब लग जाते हैं और कहीं बिना जॉब के चले जाते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं दुबई में हूँ और मैं भी विज़िट वीज़ा पे ही आया था। और एक बात तो दोस्तों है कि यहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं रहता है तो हाँ, अगर दोस्त रहते हैं, अगर आपको वो बुलाते हैं तो आप बेशक जाइए, लेकिन जॉब पहले कंफर्म करके फिर ही दुबई आइए। क्योंकि मेरे को भी यहाँ 1 मंथ हो चुका है और मैंने यहाँ कितने ही लड़के देखे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, बेचारों को जॉब नहीं मिलती। दोस्तों मुझे जॉब मिल चुकी है, मेरे यहाँ रिश्तेदार थे तो उन्होंने मुझे जॉब लगवा दिया। बट फिर भी मुझे 1 महीना लग गया जॉब में और मैं 2 मंथ की विज़िट वीज़ा पे आया था। तो मैं उन भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा जो इंडिया से यहाँ जॉब के लिए आते हैं लेकिन बिना जॉब किए ही चले जाते हैं। दोस्तों देखो, अगर आप सीधा इंडिया से जॉब लगवा के आ रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जॉब करनी है, कैसे क्या है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन, रहना खाना बहुत महंगा है। बेड स्पेस भी आप लेते हो 10,000 12,000 से कम नहीं आपको मिलता कहीं पे भी। और तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप जॉब लगवा के आइए। अगर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो जिसने पहले भी कई लड़कों की जॉब लगवा चुका है, जो उसके थ्रू ही आओ, वरना यहाँ स्कैम फ्रॉड बहुत ज़्यादा है इस टाइम। और अभी मैं अपने दोस्त के पास ही हूँ। मेरा दोस्त है ज़ीरकपुर से ही है, सुखविंदर संधू। जो ज़ीरकपुर के होंगे, अगर वो जो वीडियो देख रहे हैं तो वो सिंहपुरा जानते हैं, वहाँ से एक बुड्ढा से है। और एक हमारे साथ अभी जो मेरे साथ है वो लोगड़ से है, उसकी जो 1.5 साल हो चुका है। अभी मैं उससे भी आपको मिलवाऊँगा, तो वो भी आपको बताएगा कि कैसे, मतलब अगर आप आ रहे हो तो जॉब के लिए कैसे आए और कैसे नहीं। आजा भाई सिमरन, आ गया। तो दोस्तों ये सिमरन है, ये मेरे मेरे साथ ये जोमेटो में ही काम करता था ज़ीरकपुर। तो ये भी अभी इसकी 1 मंथ की लीव पे है ये। तो मैंने सोचा चलो इससे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया जाए, क्योंकि इसे 1.5 साल हो गए यहाँ दुबई में रहते हुए। तो भाई क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत बढ़िया है। हम दुबई में, और मुझे यहाँ पे आए हुए 1.5 साल हो गया है। तो मैं भी एज ए टूरिस्ट बेस पे ही आया था। तो टूरिस्ट बेस पे आया था मैं, जैसे कि 1 मंथ का वीज़ा था मेरा पहले जब मैं यहाँ पे आया था। तो एजेंट से वहाँ से बात की हुई थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, 1 हफ्ता रूम पे पड़ा रहा, ऐसे ही इधर उधर बाहर ही नहीं गया था मैं ज़्यादा, मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे कुछ पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, ऐसे मैं शारजा में रुका हुआ था। वैसे अब तो दुबई में हूँ, शारजा में तो रुका। उस टाइम जॉब नहीं लगी थी? नहीं, उस टाइम जॉब नहीं लगी थी यार। उस टाइम मैं था रूम पे ही पड़ा रहता था, सारा दिन रूम पे पड़ा रहता था मैं। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन करके कहा कि चलो मेरी जॉब जॉब का करवाओ, कुछ कुछ होए तो देखो। तो चलो भाई, एक एजेंट का फ़ोन आया मुझे, तो मैं चला गया इंटरव्यू के लिए। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया जुमेरा में जाके। तो जुमेरा में इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर ली। ओके भाई, मेरा काम बन गया वहाँ पे। तो मैंने फिर वहाँ पे कंपनी ज्वाइनिंग कर लिया, विंगस्टॉप कंपनी, पता होगा आपको, शायद चेक भी कर सकते हो। अमेरिकन ब्रांड है एक, उसकी दुबई में पूरी 17 ब्रांचेज है अलग अलग उसमें। तो भाई सिमरन ये बता, अगर मान ले कोई दुबई आ रहा है बिना एजेंट के और बिना दोस्त के, अगर कोई दुबई आ रहा है तो उसे जॉब में क्या क्या दिक्कत आ सकती है? देखो भाई, बात ऐसी है कि अगर आप बिना एजेंट के आ रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले तो देखो, जब आप आते हो ना, तो वहीं से कुछ करके आओ पहले। हाँ, एजेंट से बात करके आओ कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कि मेरा काम करो। कुछ एजेंट होते हैं ऐसे भी, होते हैं भी कि हाँ बोल देते हैं कि आप चले जाओ, आपकी जॉब लगवा देंगे। ऐसा नहीं है। तो आपको पहले से ही वहाँ से प्रिपेयर्ड होके आना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे बोलना पड़ता है।
कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम करवा देना, या फैमिली का कोई भी बंदा हो तो पीछे से उसके पास जाके बोले भी कि हाँ हमारा लड़का वहाँ पहुँच गया, अभी काम उसका जॉब का रह गया, अब जॉब लगवा दो उसकी। ठीक है, ऐसे होता है। अगर आप आ जाते हो एजेंट को पूरे पैसे दे देते हो तो वो फिर फ़ोन में ब्लॉक ब्लॉक कर देगा आपको। कोई आपको साथ में रिलेटिव के साथ में जाना चाहिए, जो एजेंट का बंदा होता है ना जो, उसके पास जाना चाहिए। तो वैसे दुबई में देखो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बिना नौकरी के घूमे यहीं पे पड़े रहते हैं। ठीक है, वो कहीं कहीं तो अपने वापस भी चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो भाई ये सिमरन, इसको 1.5 साल हो चुका, अभी अच्छी जॉब चल रही है, इसकी प्रमोशन भी हो गई है। तो अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं की, अभी मेरी मेरी ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पूरा प्रबंध करके आओ, बिना उसके मत आओ। मैं सिर्फ वीज़ा लगवा के आया था, और मैंने वीज़ा लगवाया था DXB, स्कोप DXB, आप सर्च मार सकते हो। अनिल सर, मैंने उनसे वीज़ा और टिकट्स करवाई थी। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि यहाँ पे मुझे भाई जैसे, मतलब मेरे को जो मेरे दोस्त मिले वो मेरे भाइयों से भी ऊपर है, जिन्होंने मुझे यहाँ रहने को दिया। ठीक है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी। और उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प भी की जॉब ढूंढने के लिए। और फिर मेरे रिलेटिव्स में थे, उन्होंने मुझे लगवा दिया, और मेरी अब ज्वाइनिंग हो जाएगी 1-2 दिन तक। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप आ रहे हो तो यार सोच समझ के आओ, पूरा प्रबंध करके आओ, पैसे डाल के लेके आओ, वरना यहाँ भाई साहब सफरिंग करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ का जो एक दिरहम है वो हमारे इंडिया के 22.5 रुपये है। तो उसी हिसाब से यहाँ खर्चे भी हैं। तो अब आप किसी ऐसे एजेंट से बात करो जिसने काफ़ी लोग भेजे हों दुबई में, या फिर आप दुबई की साइट्स पे जाके मतलब जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आपको विजिट वीज़ा पे यहाँ आना है तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। 1-1.5 महीना आपको लग जाएगा, 3 महीने का वीज़ा लेके आओ। 1.5 महीने का, 3 महीने का आप रहने का भी पूरा प्रबंध करके आओ, पैसों का, खाना पीना रहना। और 3 महीने का ही वीज़ा लेके आओ। 1-2 महीने का वीज़ा लेके आओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी यहाँ, क्योंकि जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऊपर से इतनी गर्मी बाहर, बहुत बुरा हाल है। ये देखो, मैं अभी ये बेड स्पेस ऐसे मिलते हैं, अभी हम पार्टीशन में हैं, दोस्त के पास रुका हुआ हूँ मैं। और ये बाहर बिल्डिंग है, आपको मैं दुबई का और भी बहुत सारा बाहर में दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, यहाँ पे आके टाइम वेस्ट मत करो, अपनी मनी सेव करो। यहाँ पे आके आपका खर्चा ही होना, अगर आप बिना मतलब उसके आ जाते हो स्पॉट के कि हाँ वहाँ जाके जॉब मिल जाएगी। मेरा भी यही सोचना था, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में पहली बात तो जॉब मिलती ही नहीं है। अगर आप एक मतलब लगा लो आप कारपेंटर हो, आपको यहाँ कारपेंटर की जॉब ही नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस आपको इंडिया का मैटर नहीं करता, यहाँ का एक्सपीरियंस मांगती है। और यहाँ पे लाइसेंस का बड़ा पंगा भाई, वो लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ दुबई का लाइसेंस बना हुआ तो आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। अगर कोई सिक्योरिटी में भी जाना चाहता है तो उसको ऐसे सिक्योरिटी में लेते नहीं हैं। उसके लिए आपको सिरा सिरा की पढ़ाई करनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, तब आपको जाके सिक्योरिटी की जॉब मिलती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि जो दुबई आने का सपना देख रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए। और अगर मेरे को यहाँ जॉब्स का पता लगता है तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।